दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ईशान। ईशान शिमला में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। नाउ ईशान टर्न्स 24 एंड ही शिफ्ट्स टू गुड़गाँव टू गेट अ जॉब। अब गुड़गाँव में वो शिफ्ट हुआ है, उसकी 25-30 हज़ार रुपए की जॉब लगी है, तो वो शेयरिंग में रहता है, इतने पैसे नहीं होते। 5-7 हज़ार रुपए वो घर पे देता है, बाकी रेंट जाता है और 5 हज़ार रुपए की वो सेविंग्स कर लेता है। और ईशान काफ़ी सैटिस्फाइड है, उसको लगता है कि यार चलो कुछ तो पेरेंट्स के ऊपर से मैंने बोझ अपने ऊपर ले लिया, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन गया हूँ अब मैं। 2 साल हो जाते हैं उसको जॉब करते-करते, ही इज़ नाउ 26 और काफ़ी अच्छी सैलरी उसकी बढ़ रही थी धीरे-धीरे, ही वाज़ प्रोग्रेसिंग इन हिज़ करियर। तो अराउंड 50,000 उसकी सैलरी हो चुकी थी। अब 15-1 हज़ार रुपए उसका जो था वो रेंट जाता था और 15,000 रुपए वो घर भेजता था। 10,000 रुपए खर्चा जो भी करता था पार्टी वगैरह कभी हो गई तो हो गई, नहीं और 10,000 रुपए की उसकी मंथ की सेविंग्स थी। ही वाज़ स्लोली एंड स्लोली प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। अब ईशान के छोटे भाई ने डिसाइड करा कि वो शिमला में ही रहेगा अपनी फैमिली के साथ और उसने भी जॉब जॉइन कर ली। उसकी अराउंड 20,000 की सैलरी लगी स्टार्टिंग में। छोटे टाउन में सैलरीज़ जो हैं वो इसी के अराउंड स्टार्ट होती हैं, इवन इन बिगर टाउन समटाइम्स बट अभी ईशान के भाई ने वहीं पे जॉब करने का सोच लिया। नाउ उसकी जो छोटी बहन थी वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो फ़िलहाल काम नहीं करती थी। उसके पापा की भी सैलरी अच्छी-खासी थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। उनका घर था शिमला में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका 2 बेडरूम था और फर्स्ट फ्लोर पे एक सिंगल रूम बना हुआ था कि कोई भी बच्चा अगर बड़ा होगा, जैसे अगर दोनों भाई या बहन रहती, तो एक बच्चे को ऊपर का रूम मिल जाएगा, बाकी शेयरिंग कर लेंगे। खैर, कहानी आगे बढ़ती रहती है। ईशान अब 30 साल का हो गया है, उसकी सैलरी अराउंड 1.2 लैक्स हो चुकी है एंड ही फाइनली डिसाइड्स टू गेट मैरिड। इतने सालों की जॉब करने के बाद और अपने फादर से थोड़ी बहुत हेल्प लेने के बाद उसका शादी का खर्चा निकल जाता है, बट देन ही हैज़ ज़ीरो सेविंग्स नाउ। कट टू 2 इयर्स लेटर, अब ईशान के छोटे भाई की शादी का जो था प्लान बन रहा था। तो उसको मम्मी का कॉल आता है उसकी और थोड़ी देर वो बात करती हैं और दे वर जस्ट डिस्कसिंग कि किस तरीके से करना है, क्या रिचुअल्स करने हैं, कहाँ शादी करनी है, लड़की वाले कैसे हैं। नॉर्मल जो मदर और सन के बीच में डिस्कशंस होता है, थोड़ी चटपटी बातें, सब चल रहा था एंड बीच-बीच में उसकी मम्मी उसको बोलती रहती थी, "पर हाँ, खर्चा बहुत हो जाएगा, कैसे हम हैंडल करेंगे? तेरे छोटे भाई की तो सैलरी भी इतनी नहीं है, किस तरीके से वील मैनेज द एक्सपेंसेस?" तो ईशान अंडरस्टूड कि यार चलो पैसे की दिक्कत है, तो मैं अपनी साइड से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ। ईशान काफ़ी हद तक हेल्प करता है शादी में। अगेन हाफ़ एंड हाफ़ खर्चा था। ईशान का छोटा भाई कुछ देता है, कुछ उसके फादर देते हैं, कुछ ईशान देता है। शादी हो जाती है। नाउ अगेन ही इज़ लेफ्ट विथ ज़ीरो सेविंग्स। ही इज़ ऑलमोस्ट 32 नाउ एंड ही हैज़ नो सेविंग्स एट ऑल। अब ईशान की जो वाइफ़ थी, शी वाज़ ऑल्सो वर्किंग। तो he had the benefit of dual income and they did not have any kids as of now. पर अब 1-2 साल में बच्चे भी होने वाले थे। सो ही हैड टू टेक अ डिसीजन कि भैया घर पे कितना पैसा दूँगा और अपना कितना बचाऊँगा, सेविंग्स कितनी करूँगा, टर्म इंश्योरेंसेस लेनी है, फिर बच्चों की स्कूल की फीस होगी। तो ही वाज़ जस्ट वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड वाइफ़ से डिस्कशन करने के बाद ही रियलाइज़्ड कि यार चल 15-20 हज़ार रुपए आई वुड गिव टू माय मदर एवरी मंथ कि उनका भी हाथ खुला रहे और मेरी भी सैलरी अब बढ़ ही रही है, सवा लाख रुपए हो चुकी है, तो इतना कोई बर्डन भी नहीं आएगा। 25-30 हज़ार रुपए महीना बचा लूँगा, बाकी का खर्चा हो जाएगा और वाइफ़ की जो सैलरी है अगेन शी इज़ रिस्पांसिबल फॉर हर सैलरी, वो भी 50-60 हज़ार के करीब आप मान लो। तो जो लग्ज़री एक्सपेंडिचर और सेविंग्स एक्स्ट्रा होती थी, वो उसके अकाउंट से होती थी एंड ईशान हैड नो कंट्रोल इन दैट। अब उसके छोटे भाई की शादी के 1 साल के बाद ऐसे ही एक रात को उस ईशान की मम्मी का फ़ोन आता है एंड वो रोना शुरू कर देती है कि छोटी बहू से बनती नहीं है और बड़ी बहू का तो सुख मिला नहीं। हम लोग तो परेशान हैं कि कैसे करें। वो तो कह रही है कि तेरे छोटे भाई को लेके हम लोग शिफ्ट हो जाएँगे और अलग ही रहेंगे। ये रोज़-रोज़ की कलेश और लड़ाई तो हमसे नहीं चलती। तो मैंने और पापा ने डिसाइड करा कि चलो इसको ऊपर का रूम दे देते हैं। अब ऊपर का रूम दे तो दें पर उसमें हमें किचन और बाथरूम बनाना पड़ेगा कि भई कपल है, तो सब अटैच तो होना चाहिए, अपना किचन अलग होना चाहिए। रोज़ की चिक-चिक कौन झेलेगा बेटा? तो 2-3 घंटे वो बात करते हैं आपस में एंड देन अगेन
ईशान के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे हुए थे। ही गेव हर 2 टू 3 लाख रुपीज़, जो कि अपना किचन और बाथरूम बनाने का शिमला जैसी जगह पर मिनिमम खर्चा आता ही आता है। अब ईशान की वाइफ़ स्टार्टेड गेटिंग एंग्री। उसने सीधी-सी बात बोली कि भाई तेरे पास क्या बच रहा है जो तू बार-बार, बार-बार दिए जा रहा है? यू हैव नो सेविंग्स। कल को एक इमरजेंसी भी हुई तो जो हम दोनों की मिला के सेविंग्स मैंने करी हुई हैं, हमें वो टच करनी पड़ेंगी, और अगर वो वाइप आउट हो गई देन वी हैव नो प्रोटेक्शन एट ऑल। व्हाई आर यू डूइंग दिस? योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ एंड हिज वाइफ्स, और आपके पापा के पास भी काफ़ी सेविंग्स होगी भाई, इतने सालों की नौकरी उन्होंने करी हुई है, तो कुछ तो पैसा जोड़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ईशान वाज़ इन टू माइंड्स कि यार ये बात तो सही भी कह रही है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि यार बीवी तो कंट्रोल करेगी, और सारी बीवियाँ ऐसी होती हैं, सारे फाइनेंसेस मैं इसको दे दूँगा तो मेरे हाथ में क्या रहेगा? अब बच्चे हो जाते हैं, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। देन ईशान टर्न्स 38 एंड अच्छी सैलरी थी उसकी, फाइनेंशियली उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी भी हुई थी 2 साल पहले, और सिंस ही वाज़ अर्निंग वेल उसने कहा चलो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, तो उसने खुद के ऊपर लोन लेकर अपनी बहन की शादी भी कराई थी। एंड हिज सिस्टर वाज़ नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसके सर पे लोन भी था, बच्चों की ट्यूशन के खर्चे भी थे, स्कूल फीस थी, पेट्रोल था, 30,000 रुपए रेंट जाता था अपार्टमेंट का। उन्होंने सोचा था कि हम अपना घर बना लेंगे अभी तक तो, पर दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट द डाउन पेमेंट, जो कि एक बारी में करनी पड़ती है। प्लस गुड़गाँव में घर खरीदने के लिए भी यू नीड एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए आज की डेट में कम से कम, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं आता। तो 1 डेढ़ करोड़ में भी दे आर नॉट एबल टू बाय अ हाउस। अब बहन की शादी करने के बाद ही इज़ कंटीन्यूअसली पेइंग हिज़ ईएमआईज़, 10-12 लाख का उसने लोन लिया था, और शादी कोई बहुत ग्रैंड नहीं थी। आपको पता है कि अगर आधे पैसे वो मिलाएँ, आधे घर वाले मिलाएँ, तो 25-30 लाख रुपए तो कम से कम शादी में लगते ही हैं। लेना-देना, गहने, पार्टी, केटरिंग, सर्विसेज़, दारू, नाचना-गाना, 25-30 हज़ार रुपए 25-30 लाख लग जाते हैं। फिर एक रात को ईशान की मम्मी का फ़ोन आता है, एंड वो नॉर्मल बातचीत कर रही थी, कोई कंप्लेंट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही बातों-बातों में उसको पता चलता है कि मम्मी का फ़ोन खराब हो गया। अब पापा जो हैं वो रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं, और मैं पापा पे बर्डन डालना नहीं चाहती। तो अभी तो छोटे भाई के पास पुराना सा एक फ़ोन था, कुछ 5-7 साल पुराना, तो वही चल रहा है, पर उसमें बैटरी नहीं चलती है, और ये थोड़ी बहुत पैसिव अग्रेसिव चीज़ें उसने शेयर करनी शुरू करी, ईशान की मम्मी ने। अब माँ के लिए तो सबका दिल धड़कता है, और कौन ही बेटा है जो ये नहीं बोलना चाहता कि तू टेंशन ना ले माँ, तेरा ईशान सब देख लेगा, तेरा फ़ैज़ल सब काम कर लेगा। तो ईशान का मन दुखा, और उसने मम्मी को नया आईफ़ोन 17 लेके दे दिया। अब आईफ़ोन 17 2 आँखों वाला, 3 आँखों वाला नहीं। उसकी वाइफ़ को उसने शेयर नहीं करा दैट ही इज़ गिविंग हर अ फ़ोन, क्योंकि उसको पता था कि बहुत तगड़ा कलेश होगा उसकी लाइफ़ में अगर बीवी को पता चल गया तो, कि यार ये लोग अपने आप फ़ोन भी नहीं खरीद सकते, ये भी आपको देना पड़ रहा है। तो अब गर्मी की होती हैं छुट्टियाँ, बच्चों को थोड़ी ठंडक में ले जाने के लिए, थोड़ा दादू-दादी के पास, चाचू-चाची के पास ले जाने के लिए दे टेक देम टू शिमला। वहाँ जाकर एक रूम में दे आर स्टेइंग। 2-3 दिन बाद उसकी बहन आती है कि चल मेरा भाई आया हुआ है, लेट्स स्पेंड टाइम विद हिम, थोड़ा 2-3 दिन मैं भी रह लेती हूँ। तो सब वहीं पर थे, एंड ही नोटिसेस कि उसका जो फ़ोन था, जो उसने गिफ्ट करा था मम्मी को, वो उसकी बहन के पास है। शी इज़ यूजिंग इट। तो पहले तो उसको गुस्सा आया, पर उसने कुछ बोला नहीं। फिर जब मम्मी अकेली थी तो मम्मी से बात करी और पूछा कि ये फ़ोन तो मम्मी मैंने आपको दिया था, आपने बहन को क्यों गिफ्ट कर दिया? टू व्हिच हिज़ मदर रिप्लाइड कि बेटा पापा को ना फ़ोन अपग्रेड करना था। तो पापा ने नया फ़ोन ले लिया, मुझे अपना पुराना दे दिया, और मुझे क्या है, मेरे को तो बच्चों को खुश रखना है। बस बच्चे खुश रहें, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जान बसती है तुम बच्चों में, इसीलिए मैंने ये फ़ोन बेटी को गिफ्ट कर दिया। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमने तो पैक का पैक डब्बा ही बेटी को दे दिया। दामाद जी को भी तो पता चले कि हम आईफ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को। ये सब सुनते ही ईशान के अंदर से ना समथिंग स्नैप्ड। ही वाज़ 38 नाउ, ही हैड ज़ीरो सेविंग्स। काफ़ी पैसे वो अपने पेरेंट्स को दे चुका था, हर चीज़ में उसके ऊपर प्रेशर था,
और पापा जो हैं वो 3 आँखों वाला आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं। ईशान के पास एंड्रॉयड का फ़ोन है। मम्मी को आईफ़ोन गिफ्ट करा था, वो उसने बहन को गिफ्ट कर दिया। ही रियलाइज़्ड कि बेटा कट गया। मतलब हर टाइम पेरेंट्स सही नहीं होते हैं। और उसको धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही थी कि अपने लंगोट को तो बचा लो, दूसरों को कपड़े पहनाने में कितनी देर तक भागते रहोगे? पर वो दूसरे नहीं हैं, वो मेरे मम्मी-पापा हैं। हाँ, लेकिन आप अलग लाइफ़ जी रहे हो, अलग शहर में जी रहे हो। ऑल ऑफ द मनी दैट यू आर अर्निंग इज़ गोइंग इंटो योर लाइवलीहुड। आपको इसी में बचाना है, अपने भी बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, अपनी वाइफ़ को सिक्योरिटी देनी है। अगर आप वो सब नहीं करोगे, तो यू आर गोना एंड अप लाइक ईशान। इस स्टोरी से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि आपकी क्या कहानी है। ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई कि आप जब 40 साल के हो तो आपके साथ ये इश्यू ना हो। अगर जो लोग इससे गुज़र चुके हैं तो वो तो हमें कमेंट्स में बता ही देंगे। बट इफ यू आर यंगर एंड यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ, तो आप इस पाथ को फॉलो मत करो। यू आर गोना एंड अप ब्रोक एंड हार्ट ब्रोकन एज़ वेल। पैसा भी जाएगा, रिश्ते भी जाएँगे। ये सब ना करो। डू नॉट गिव मनी टू योर पेरेंट्स विदाउट हैविंग अ बैकअप फॉर योरसेल्फ। देखो, इसमें हम मोरालिटी की बात नहीं करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हैं और बिल्कुल उनकी कोई इनकम नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, तब तो मजबूरी है तो करना ही है। पर आपको 2 घरों का खर्चा नहीं चलाना उस टाइम पे, तब पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, तो घर में से ही खर्चा निकलता रहता है। दैट इज़ अ सेपरेट केस। आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ द केसेस, 5% को हम छोड़ देते हैं। People reach a particular age of maturity without even realizing that they are being used as security. And mothers and fathers are manipulating their children to milk them for money. ये घोर अनर्थ और पाप हमारे देश में चल रहा है, which people are not talking about. Youngsters, working professionals, they are being abused for money like anything. अब ये स्टोरी तो एक ईशान की है, बट दिस कुड बी अ फीमेल एज वेल, दिस कुड बी अ मेल एज वेल। लोगों की शादियां डिले कर रहे हैं पेरेंट्स सो दैट दे कैन क्लेम देयर मनी, क्योंकि एक बार स्पाउस आ जाएगा तो उसका भी तो हक होगा ना, उससे कौन लड़ेगा? प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी है कि हम श्रवण कुमार हैं, हम भक्त हैं अपने माँ बाप के, और इनहेरेंटली एवरी चाइल्ड वांट्स टू मेक हिज हर पेरेंट्स प्राउड। अगर तो आपने ये बात लाइफ में अभी तक रियलाइज नहीं करी है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। If you want the second part of this video where we talk about healing as to how we can cure this, how we can take care of this, और ऐसा हमारे साथ ना हो इसके लिए हम क्या measures लें, then please let me know in the comments. Thank you so much for watching. Protect yourself and always stay blessed.